Good morning, students. Good morning, Sharvati. Good morning, Ayush. Good morning, Radharani. Good morning, Vidya. Good morning, Parth. Good morning, Pratnesh. Good morning, Yash. Okay, students. So, can you tell me what was going on in the last session? Good morning, Radhika. Last session में हमारा क्या चल रहा था? What was going on in the last session, students? Paragraph writing. Was it completed? Para written. Okay. How many paragraphs have written? Was it completed? No. Okay. Then just a minute. We completed through sunset. Okay, 1 minute. Let me see. If it is required, then we are going to continue. Otherwise, we'll end at the okay. Four paragraphs we have written. Okay. We completed hobby star sunset. Okay. And my best friend is for me. Okay. It was for me. So paragraph writing was done. Sunset was completed. My birthday party was it completed, students? My birthday party? No. Okay. Peacock, but peacock is no need to write. Ants have you written? Ants, I don't think so it was written. No, na. So let's do one thing. Just let's write off two ants and then we'll end it. Okay. Because it will be one related to animal. So insect animal. Okay. Then students continue this. Then we are going to start new topic. Okay. Good morning, Shantanu. Yes, you, Pratna, you have to write this.
Done. Okay, Yash. Okay, Sharbari. Okay, Ayush. Okay, Pratna. Okay, Shubham. Okay, Jay. Okay, Nitya. Okay, Athar. Okay, Radharani. Ayush, is it done? Pratna. And if there is any student who has not done, let me know, please. Okay, Ayush. Done. Okay, Chirag. Okay, Shantanu. Okay, Pratnesh. Okay, Pratna. Okay, Parth. Okay, Aditi. Okay, Nitya. Okay, Pratnesh.
Okay, Pratna. Ayush, is it done? Aditi? Okay. Ayush? ठीक है. So I hope everyone has done. तो आज हमारा paragraph writing is completed, students. Okay. Now we are going to start new topic. That will be homographs and homophones. होमोग्राफ्स और होमोफोन्स ये जो टॉपिक है, ये जो टर्म्स है, इसका मतलब क्या होता है? देखो, सबसे पहले आप ये देखिए होमोग्राफ. स्पेलिंग से रॉन्ग है इसमें. होमोग्राफ क्या होता है? जिसमें ग्राफ सेम होता है. ग्राफ मतलब स्पेलिंग. देखिए, इन दोनों वर्ड्स को थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं ये वर्ड्स, ठीक है, लेकिन आप इसको देखिए. ग्राफ, ग्राफ का मतलब होता है स्पेलिंग, ठीक है. अब जैसे आप ग्राफ आपके मैथ्स में ग्राफ बनाते हैं, राइट? तो ग्राफ क्या होता है? डिजाइन होती है, मींस डिफरेंट डायग्राम्स, या फिर एक ग्राफ पेपर होता है एंड दैट यू हैव टू ड्रॉ समथिंग. ओके, दैट इज ग्राफ. तो इंग्लिश में अगर आप देखेंगे, होमोग्राफ का मतलब है, ग्राफ से मतलब है स्पेलिंग, होमो मतलब होता है सेम. इसका मतलब है ऐसे दो वर्ड्स जिसकी स्पेलिंग सेम है. व्हाट अबाउट टू अदर स्टूडेंट्स? क्या दूसरों को मेरी आवाज आ रही है? Yes, okay. So, there may be some network issue, बेटा. ओके स्टूडेंट्स, ओके. हाँ, तो देखिए, होमो का मतलब होता है सेम, और ग्राफ एज आई टोल्ड स्पेलिंग. तो ये वो वर्ड्स होते हैं जिसकी स्पेलिंग सेम होती है बट मीनिंग्स आर डिफरेंट. इन दोनों ही वर्ड्स में, होमोग्राफ और होमोफोन, इनमें मीनिंग्स डिफरेंट होते हैं. ओके, तो होमोग्राफ्स क्या होते हैं? वो वर्ड जिसकी स्पेलिंग सेम है बट मीनिंग डिफरेंट है. स्पेलिंग सेम है, प्रोनाउंसिएशन सब सेम. ओके, अब यहाँ देखिए होमोफोन. फोन मतलब क्या होता है? आप फोन से बात करते हैं तो आपको आवाज आती है, आपको पर्सन दिखता नहीं है, राइट? इफ यू आर टॉकिंग ऑन फोन, तो आपको उसकी आवाज आ रही है, दैट मीन्स साउंड आ रहा है. तो यहाँ पर होमोफोन्स का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स जिसका साउंड सेम है बट स्पेलिंग डिफरेंट है. Those words are called homophones. होमोग्राफ वो वर्ड जिसकी स्पेलिंग सेम है और प्रोनाउंसिएशन भी सेम है, साउंड भी सेम है, बट मीनिंग डिफरेंट है. और होमोफोन्स वो वर्ड्स होते हैं जिसकी स्पेलिंग डिफरेंट है, साउंड सेम है, और मीनिंग तो ऑब्वियसली डिफरेंट है. अब इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं हम पहले. तो देखिए, होमोग्राफ्स आर द वर्ड दैट आर स्पेल्ड द सेम बट हैव डिफरेंट मीनिंग. एग्जाम्पल, बेयर. अब बेयर का मतलब दो होता है, इसको हम बियर नहीं कहेंगे, बेयर कहेंगे, ठीक है. एक बेयर का मतलब होता है टू एंड्योर, मतलब कुछ चीज सहना. हम बोलते हैं ना बेयरेबल, सहने योग्य, जो आप टॉलरेट कर सकते हैं. और एक बेयर एनिमल होता है. अब उसी तरह नेक्स्ट देखिए, क्लोज. क्लोज की मतलब भी दो होते हैं, स्पेलिंग सेम है दोनों की. क्लोज, क्लोज, प्रोनाउंसिएशन इज ऑल्सो सेम, बट एक क्लोज होता है कनेक्टेड, जैसे हमारे क्लोज रिलेशंस होते हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड रिलेशंस होते हैं. और एक क्लोज होता है लॉक, जैसे वो शॉप इज क्लोज्ड, वो लॉक्ड है. तो यहाँ पर क्लोज का मतलब बंद हो जाना. ओके, उसी तरह लीन. एक लीन का मतलब होता है दुबला पतला. एक लीन का होता है उसके अपोजिट वे में रेस्ट करना, लीन. लीन अगेंस्ट, उसको जस्ट रेस्ट करना अगेन. हाँ, आई विल टेल यू टू राइट, दैट टाइम यू नोट इट डाउन. अभी नहीं लिखो, अभी सिर्फ समझो. उसी तरह बो. बो का एक मतलब होता है कि आगे की तरफ झुकना, जैसे हम आगे की तरफ झुककर किसी को, सपोज करो कोई आपने कभी देखा होगा जो वेटर्स होते हैं वो बो करते हैं, दे बेंड, ठीक है. और एक बो जो होता है, शिप का जो फ्रंट एरिया होता है, दैट इज कॉल्ड बो. तो आपको समझ में आ रहा है होमोग्राफ्स क्या होता है स्टूडेंट? जिसमें क्या होता है, आपके स्पेलिंग्स आर सेम. अंडरस्टूड? ओके, गुड. स्पेलिंग्स आर सेम बट मीनिंग्स आर डिफरेंट. अब उसी तरह स्किप. आप देखते हैं यूट्यूब आप चलाते हैं कई बार, ठीक है, तो स्किप आता है ना उसमें, स्किप एड. स्किप एड मतलब एड से जंप कर लो, या इवन आप स्किपिंग करते हो, आप जंप करते हो. बैट, करेक्ट, करेक्ट शुभम. एक बैट होता है आपका
स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एंड अदर वन इज एनिमल, करेक्ट है ना। उसी तरह फेयर, क्वेल, प्लेन, लैब, ये आपके होते हैं होमोग्राफ। अब उसी तरह होमो, इसके और एग्जांपल्स हैं दैट आई विल टेल यू टू राइट। अब हम देखते हैं होमोफोन्स क्या होता है। इज देयर एनीवन हु इज हैविंग एनी डाउट इन होमोग्राफ? होमोग्राफ में किसी को भी कोई डाउट है? नो डाउट, ठीक है स्टूडेंट, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं होमोफोन्स पे। अब होमोफोन्स क्या होता है? एज आई टोल्ड यू, जिसका साउंड सेम होता है बट स्पेलिंग डिफरेंट होती है। ठीक है, दीज वर्ड्स हैविंग द सेम प्रोनाउंसिएशन, साउंड सेम है दैट मीन्स प्रोनाउंसिएशन सेम है, लेकिन मीनिंग्स डिफरेंट होता है और स्पेलिंग भी डिफरेंट होती है। अब यहाँ देखिए एग्जाम्पल देखते हैं। आंट और आंट्स, इसको आरंच नहीं कहते हम, ARENT जो होता है ना, इसको हम आरंच नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? आंट्स। या फिर ये देखिए एट, एट, एक एट होता है वर्ब, ईट, एट, ईटन, और एक एट होता है नंबर, राइट। अब दोनों की स्पेलिंग डिफरेंट है, एट और एट की, बट जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, मीनिंग तो ऑब्वियसली डिफरेंट है। एक होता है चिली, जो आपका जो मिर्च होती है चिली, और एक होता है चिली जो ठंड के कारण हम बोलते हैं चिली। ठीक है, चिल, चिल से बनता है चिली। ऑफ, ऑफ, करेक्ट है दीदी। उसी तरह डियर, एक डियर होता है जो एनिमल होता है, एक डियर जो हमारे लिए डियर होता है, हमारे कह सकते हैं करीबी होता है, डियर। ओके, द वन हु इज बिलवड टू अस। इसी तरह देखिए सी, सी, करेक्ट। ऐसे ही आई, आई। ठीक है, तो ये क्या होते हैं? होमोफोन्स होते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको होमोफोन समझ में आए? होमोफोन्स क्या होते हैं? यस, ठीक है। Now it's your turn to note it down. First of all, I want you to mention today's heading, break, break. Correct. Very good. ठीक है, तो अभी आप क्या करेंगे? आज की डेट लिखेंगे सबसे पहले and mention this heading. Don't write my name. Just note down the heading. Cell, cell. Pen, pen. देखो राधा रानी, आपने जो लिखा है ना, एक है PAIN को आप बोलेंगे पेन, वो बोलेंगे पेन, तो थोड़ा सा डिफरेंस आएगा। बट हाँ ठीक है, ये भी आपका होमोफोन्स में आएगा, लेकिन ठीक है, नोटेड। ठीक है, आगे बढ़े स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज, नेक्स्ट स्लाइड। होमोग्राफ्स, होमोफोन्स आप लोगों ने लिख लिया होगा, ठीक है। अब ये लिखो एंड नोट डाउन द एग्जाम्पल्स। हर्ट, हार्ट, नित्या, हर्ट, हार्ट, डिफरेंस है बेटा, इवन साउंड भी डिफरेंट है, तो इट मे नॉट बी होमोफोन, क्योंकि हर्ट, हार्ट, वीक, वीक, करेक्ट। उसी तरह राइट भी होता है, एक WRITE, राइट, RIGHT, राइट, वो भी आएगा इसमें। चलिए स्टूडेंट्स, अभी आप लिख लीजिए, देन लेटर ऑन गिव मी, आई विल गिव यू होमवर्क, डोंट वरी। हियर, हेयर, आर, 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 ठीक है। और प्रार्थना, हियर और हेयर डिफरेंट है बेटा, हियर में आपकी HEAR, हियर कर दो आप, हेयर की जगह HEAR, वो हियर मतलब हो जाएगा सुनना, और ये HERE मतलब पास होना। सी, सी, करेक्ट आयुष। ओके, चलिए अभी स्टूडेंट्स आप लोग पहले नोट डाउन करें। नाइट, नाइट, करेक्ट शुभम।
नो नो, करेक्ट प्रार्थना, भी सही है आपका। ड्राई ड्राई, करेक्ट शुभम। हाँ, राइट राइट, करेक्ट। ओके, इज इट डन स्टूडेंट्स? नो, ओके नित्या, राइट इट। ओके प्रथमेश, रेड रेड, हाँ करेक्ट राधा रानी। ओके शुभम, ओके आयुष। 8 यथ, शर्वरी ये और 8 नहीं बेटा, यह साउंड आ रहा है ना उसमें। हम्म, हाँ करेक्ट राधा रानी। डन, ओके। ओके प्रथमेश, इज इट डन? ओके नित्या, ओके प्रथमेश, ओके। इज देयर एनीवन हु इज लेफ्ट? ऐसा कोई स्टूडेंट जिसका नहीं हुआ है अभी तक? ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव डन। तो आई थिंक और एग्जाम्पल सीखने की जरूरत नहीं है, यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स होमोफोन्स नाउ। तो होमोफोन्स की तरफ बढ़ते हैं हम। तो नाउ नोट इट डाउन स्टूडेंट्स। नेक्स्ट heading will be homophones. Heading means subheading. ये लाइन ऑफ
Then okay, open it here. Okay, Ayush. Okay, Sharwari. Okay, Pratmesh. Okay, चला नित्या, is it done बेटा? ठीक है. So I hope everyone's is done. Okay, Radharani. So let's move towards some examples. Which one? ठीक है. तो हम यहीं से स्टार्ट करते हैं. अब इसमें आपको यहाँ पर एग्जाम्पल में सेंटेंस भी गिवन है. और देन यू राइट दिस ऑल्सो. सेंटेंस भी लिख लीजिए. दैट विल बी बेटर. देखिए एक बात मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स. ओके अदिति. एक चीज मैं आपको बताती हूँ स्टूडेंट्स. एग्जाम में टू टाइप से क्वेश्चंस आ सकते हैं. पहला, यू मे बी आस्क्ड टू राइट द होमोफोन और होमोग्राफ अलॉन्ग विद द मीनिंग. बट मोस्टली जो मीनिंग्स होते हैं वो कैसे होते हैं, मीन्स आपको मीनिंग लिखने के लिए नहीं आता है. आपको कैसे आता है, आपको यू हैव टू मेक सेंटेंस एंड यू हैव टू शो द डिफरेंस. सपोज करो आपको वर्ड दे दिया एट एंड क्वेश्चन इज राइट द होमोफोन ऑफ एट शोइंग द डिफरेंस इन सेंटेंसेस. तो आपको सेंटेंस लिखने होंगे. जैसे ये जो हम लिख रहे हैं ना अभी मीनिंग्स, तो मीनिंग्स ना लिखते हुए आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल ही लिखने होंगे. तो इसलिए आप लोग ये भी लिख लीजिए. ठीक है. सो इन एग्जाम अगर आपको क्वेश्चन आता है, नॉट इन दिस क्योंकि अभी सिलेबस में नहीं दे रखा है, आगे के एग्जाम्स में कभी आपको क्वेश्चन आता है कि मेक सेंटेंस एंड शो डिफरेंस, तो आपको उससे मीनिंग नहीं लिखते हुए सेंटेंस लिखना होता है और सेंटेंस लिखकर डिफरेंस शो करना होता है. ठीक है. ओके. ठीक है. तो अभी आप लोग ये लिखिए स्टूडेंट्स along with the meaning and example. We have to write all this. Yes, yes, at least 5 तो लिखिए. ये 3 है. थोड़ा सा कम कर देती हूँ मैं. डन. ओके ईश्वरी. ओके श्रेया. ओके श्रेयस. ना ओके. ओके सारम. ओके. नोट इट डाउन.
Okay, Radharani. Okay, Aditi, okay, Shantanu. Okay, Parth. Pratna, maybe some network issue beta because I think to other students it is visible. Okay. Okay, okay, students. Maybe some network issue at Pratna's area. Done. Okay. Parth, is it done? Okay, is there anyone who is not done? Okay, done. Okay, Pratmesh. Okay, Yash. Okay, Nitya. Yash, is it done? Done. Okay, I hope everyone has done. आगे बढ़ते हैं हम. Students, do one thing. Write these two examples more. That's then it will be done. इसको इतना डिटेल जरूरत नहीं है. Deer, you all know it is a kind of animal. Okay, Ayush. Friends, just a minute, please. Okay, friends, continue.
ओके अदिति, हाँ आई कैन, जस्ट a minute. Now okay, Athar? Okay, okay Nitya. Okay Chirag. Okay Ishwari. Aditi, that is owl, OWL. हाँ वैसे owl will also go. Correct Aditi. Okay friends, is there anyone who has not done yet? ऐसा कोई स्टूडेंट अभी तक नहीं हुआ है? Done. ठीक है. Okay Parth. Okay Ayush. Shoe. Okay, correct Aditi. Done. Okay Shreyas. Okay Yash. Sick. Sick. Sun. Correct. ठीक है. I hope everyone has done. तो स्टूडेंट्स हमारा ये टॉपिक हुआ. मैम ओनली 2 minutes are left. 2 minutes और 3 minutes. हाँ ठीक है, 2 मिनट ही लेफ्ट है. तो स्टूडेंट्स आई होप आपको होमोफोन्स और होमोग्राफ समझ में आ गए हैं. ठीक है, अभी हम अगर न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो दैट वोंट बी पॉसिबल फॉर अस टू मेक टू स्टार्ट. ठीक है, तो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट नेक्स्ट टॉपिक. अंडरस्टूड. ठीक है. मीट करेक्ट अदिति. अंडरस्टूड. ठीक है. तो टुडेज होमवर्क विल बी टू राइट 5 examples. Okay, so note down the homework friends. You have to write 5 examples of homographs and 5 examples on homophone. Okay, fine. Okay. Still, ठीक है, 5 examples आपको. ठीक है, मैं explain तो कर दूँ. I will turn on group also. We are having 2 minutes now. तो उसमें क्या करना है स्टूडेंट्स, आपको you have to make sentences. मीनिंग के साथ में आपको सेंटेंस बता के शो करना है स्टूडेंट्स. होमोफोन्स में भी, होमोग्राफ में भी. ओके. तो 5 examples आपको लिखने हैं along with the sentences of both. Yes राधा रानी. दोनों के आपको लिखने हैं, होमोफोन्स के भी और होमोग्राफ्स के भी. एंड अदर देन दीज एग्जांपल्स व्हाट वी हैव डन. ठीक है, इनसे अलग, अदर देन दीज.
ओके स्टूडेंट्स, तो आज का हमारा टॉपिक यही कंप्लीट होता है। गुड बाय एवरीवन, बाय बाय। वेलकम राधिका, वेलकम राधा रानी। कल हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। अभी 1 मिनट है हमारे पास, ठीक है। तो टुमारो वी आर गोइंग टू स्टार्ट सिलेबस, और हमारा अभी वर्ड चेंज इज ऑल्सो लेफ्ट, दैट ऑल्सो विल डू। बाय प्रार्थना, गुड डे शांतनु, वेलकम शवरी, गुड डे राधा रानी, वेलकम पार्थ, बाय शांतनु, ठीक है। तो कल हमारा सिलेबस स्टार्ट करते हैं हम। टेंस रिविजन, टेंस हमारा हो चुका ना एक बार नित्या, मतलब जो हमने टू 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 हैव करा है ना, दैट इज ऑलरेडी डन। हाँ, तो वी वॉन्ट डू दैट अगेन बिकॉज you have already written the notes and structure, everything is there with you। तो उसको आप रिवाइज कर लेना। कुछ डाउट होगा तो यू कैन आस्क मी एनी टाइम, ओके। ओके, गुड बाय एवरीवन।